हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? मैं मोहन सर आपके सामने ज्योग्राफी की क्लास में फिर से नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत से टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं और सारे जितने भी टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कहीं न कहीं हमारे लिए हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। चाहे हम यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, हाँ, या हम किसी अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के एग्जाम्स की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम में कहीं न कहीं इस टॉपिक से भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही स्तरीय क्वेश्चंस आपके सामने आते रहते हैं। तो आज मैं आपके सामने टॉपिक जो लेके आया हूं उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। ठीक है बच्चों, इस क्लास का आनंद लीजिए सभी और अच्छे से पढ़िए ताकि कहीं ना कहीं आपका फायदा हो। हर एक कंपटीशन जो यहाँ कहीं पे भी यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे तो आप वहां पर उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अब ये क्या चीज है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, ये थ्योरीज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, इसका मतलब हमारे पृथ्वी पे क्या कुछ प्लेटें हैं, उन प्लेटों में क्या हो रहा है, कोई भी जो प्लेटें हैं या तो उनमें कॉन्टिनेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं या कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी हम पढ़ के पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने पढ़ी थी, वो इसके लिए बेस थी। इसके अलावा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, वो भी इसके लिए एक आधार प्रस्तुत करती है। और साथ में सबडक्शंस थ्योरी यानी शेपण का सिद्धांत भी हम इसके साथ पढ़ेंगे और प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे। प्लेटों में टेक्टोनिक्स विवर्तनिक क्या होते हैं, प्लेट कहाँ कहाँ चल रही है, ये सारी बातें इसके अंतर्गत की जाती है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उसका मेन बेस क्या है, इन चारों पर हम बात करने वाले हैं। चलिए, मुख्य तथ्य यानी हमारे सामने जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये क्या है क्या नहीं है वो बात करते हैं। तो प्लेट शब्द का प्रयोग स्थल मंडल के लिए किया गया है। देखिए, प्लेट जो शब्द है ये क्या किसके लिए है, ये स्थल मंडल की बात हो रही है। जब भी प्लेट की बात होगी तो हमारे पास प्लेट्स की बात होगी, यानी प्लेट जो है वो स्थल मंडल का ही पार्ट है, उसके लिए किया गया है। और जो सतह से कितनी गहराई तक है, 100 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर की गहराई तक ये विद्यमान है या है गहराई तक स्थित है। इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या 1967 कब की गई थी? इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या 1967 में, 1967 में इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की गई थी। इस सिद्धांत के मुख्य आधार, लेकिन जब ये 1967 में की गई थी तो किसने किया था, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो इसमें मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर नामक तीन जो है भूगोलवेत्ता या साइंटिस्ट हम कह सकते हैं, हमारे पास तो भूगोलवेत्ताओं की बात करेंगे, मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर, इन तीनों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। लेकिन इससे पहले भी कोई थ्योरी आई थी जिसको इन्होंने आधार बनाया था। इसका मतलब उनका नाम भी हम नहीं भूल सकते। वो नाम क्या था? वो नाम था हैरी हेस। क्या नाम था वो? हैरी हेस। अभी बात करेंगे हैरी हेस की भी। तो इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या 1967 में मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर इनके द्वारा किया गया। इस सिद्धांत में मुख्य आधार, देखिए मेन जो बेस था इस सिद्धांत का, अभी बात करी थी हमने पिछले साइड में, ये जो मेन बेस था इसका, ये थे हमारे पास चार। कौन कौन से चार? ये वाले, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इसको कहते हैं हम, महाद्वीपीय महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये जो की थ्योरी हमने पहले पढ़ ली है, पिछली जो क्लासेज हमारी हुई है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ ली है हमने। और इसके साथ में हम पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी ये भी इसका बेस था, इसका कहीं के आधार था। सागर नित्तल प्रसरण इसको कहते हैं, सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत या प्रसरण भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं, जो कि किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था 1960 में। फिर इसके बाद में सबडक्शन, यानी जो हमारी प्लेटें हैं उनमें क्या होता है? शेपण होता है। शेपण के आधार पर, शेपण, सबडक्शन, नीचे की ओर जाना, और भारी प्लेटें क्या होगी? नीचे की तरफ जाएगी, हल्की प्लेट के नीचे। और प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेटों में क्या होगा? कोई न कोई विवर्तन होगा, कोई न कोई घटनाएं होंगी। विवर्तन, विवर्तन यानी वहां पर मूवमेंट होगा, प्लेटें इधर उधर चलेगी। तो ये चार जो बेस थे, इस आधार पर ही हम देखते हैं कि हमारे पास जो यहां पर आया, इस सिद्धांत के मुख्य आधार क्या था? तो मुख्य आधार सागर नित्तल प्रसरण, एक तो ये था, मुख्य आधार तो दो ही थे, और दूसरा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी हमारे पास में सागर नित्तल प्रसरण था एक तो, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और दूसरा क्या था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये मुख्य मेन आधार या बेस थे, इन्हीं बेस के आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। चलिए देखिए, सिद्धांत का मुख्य आधार क्या क्या था? सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत कब दिया गया? 1960 में।
याद कर लीजिए, सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये सिद्धांत या ये जो है प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था हैरी हेस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? हैरी हेस के द्वारा। और कब किया गया था? 1960, 1960 में किया गया था। इसी को बेस बनाया था। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है कि हमारे पास जो जितने भी सागर है उनके जो नित्तल है, नित्तल कहते हैं नीचे वाले जो पेंदे होते हैं महासागरों के या सागरों के, वो धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। इसका मतलब अंदर से क्या हो रहा है? लावा निकल रहा है। जब भी प्लेटें दूर जाएगी तो अंदर से जो भूगर्भ में गर्म तप्त जो पदार्थ है वो बाहर निकलेगा, मैग्मा या लावा। तो ये था इसका मेन आधार। दूसरा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसका सेकंड जो था वो क्या था? वो सेकंड वाला हमारे पास है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये था दूसरा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सेकंड बेस था। इनके आधार पर ही उन्होंने ये सिद्धांत, अब ये कब आए? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब आया? ये आया था 1912, 1912 में। और ये हमने पिछली क्लासेज में पढ़ भी लिया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। अल्फ्रेड वेगनर, किसने दिया था ये? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्हीं संकल्पनाओं के आधार पर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी इन दो संकल्पनाओं के आधार पर ही हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ने वाले हैं या उसके थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो किसने प्रस्तुत करी थी? देखिए, याद करिए, मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर। लेकिन अब इनको नहीं भूल सकते। किसको? सी फ्लोर स्प्रेडिंग देने वालों को, हैरी हेस को भी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि ये ही इस सिद्धांत का बेस रही है, आधार रही है। तो 1960 में दिया था। इसका मतलब चार नाम याद कर लीजिए। कौन कौन से? मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर के साथ में हैरी हेस का भी हमें याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लेटों के प्रकार। अब जब प्लेट टेक्टोनिक्स हम पढ़ेंगे तो उसमें प्लेटों के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लेट्स, यानी हमारे पास जो प्लेटें हैं उनके कितने प्रकार हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, वो सारे बात हम करने वाले हैं। तो प्लेटों के कितने प्रकार है बच्चों? जैसा कि हम देख पा रहे हैं, प्लेटों के मुख्यतः तीन हमारे पास होती है प्लेटों के प्रकार। जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं? तो प्लेटों के द्वारा सतह पर महाद्वीप और महासागर का निर्माण। प्लेटों के द्वारा क्या होता है? महाद्वीप का निर्माण होता है, या तो महाद्वीप का निर्माण होता है या महासागर का निर्माण होता है। महाद्वीप या महासागर का निर्माण होता है प्लेट के द्वारा। तो इस आधार पर प्लेट कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहले फर्स्ट है हमारे पास है, वो पहली कौन सी है? पहली है महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब कॉन्टिनेंटल प्लेट का नाम जैसे आया तो मतलब महाद्वीप, यानी ऐसी प्लेटें जिसका सर्वाधिक भाग या पूरी ही प्लेट किससे बनी हो? वो केवल महाद्वीप से मिलकर बनी होती है, जिसका घनत्व कम पाया जाता है। तो महाद्वीपीय प्लेट जो होती है वह प्लेट जिसकी सतह पर केवल महाद्वीप का निर्माण होता है, यानी उसके ऊपर महाद्वीप कॉन्टिनेंट ही बनना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, कुछ पार्ट महासागर का भी हो सकता है, लेकिन कुछ ही हो, ज्यादा नहीं। पर ज्यादातर पार्ट किसका होना चाहिए? महाद्वीप का ही होना चाहिए। या मेनली हम बात करें तो केवल उस पर कोई ना कोई महाद्वीप बना हुआ होना चाहिए। ये सबसे हल्की होती है। देखिए क्या होती है? सबसे हल्की और सबसे मोटी। और जिसकी मोटाई ज्यादा मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा, और जिसका वॉल्यूम ज्यादा वो हल्की होती है, मतलब उसकी डेंसिटी कम होती है। तो एक बार इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो प्लेट है, ये प्लेटें क्या होगी? महाद्वीपीय जो प्लेट है उसमें महाद्वीप का ही भाग होता है। चलिए, तो महाद्वीप का ही पार्ट है इसमें। अब मोटी होती है, हल्की होती है। सेकंड हमारे पास दूसरी जो प्लेट है वो कौन सी है? महासागरीय प्लेट, यानी हमारे पास में ओशियनिक प्लेट्स है। ओशियनिक प्लेट में सबसे ज्यादा पार्ट, या यूं कहिए कि पूरी प्लेट ही किससे बनी होती है? महासागरों से, यानी उसके ऊपर महासागर होने चाहिए। वह प्लेट जिसकी सतह पर महासागरीय भाग का निर्माण, यानी यहां पर किसका निर्माण होगा? महासागर का निर्माण होता है। ये प्लेट सबसे पतली। अब देखिए, महासागरों में जो पानी होता है उसके कारण दबाव ज्यादा, और दबाव ज्यादा तो घनत्व बढ़ता है। इसका मतलब ये सबसे पतली होगी, और जो पतली होती है उसका घनत्व डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है। तो ये पतली होती है, और सबसे भारी जिसका घनत्व ज्यादा वो भारी भी होती है, तो सबसे भारी होती है। थर्ड हमारे पास में कौन सी आती है? अब थर्ड में दोनों मिक्स कर दीजिए, महाद्वीपीय और महासागरीय, यानी वहां पर कुछ पार्ट महाद्वीप का हो सकता है और कुछ पार्ट महासागर का हो सकता है। तो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट, यानी कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट्स, ये दोनों मिलके
जिसका निर्माण करे तो वह प्लेट जिसकी सतह पर महाद्वीप और महासागर दोनों ही स्थित होते हैं। महाद्वीप और महासागर दोनों ही स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट। क्लियर है क्या, जैसा कि देख पा रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट अगली स्लाइड पे हम देखते हैं कि प्लेट जो 3 थी, अब आता है प्लेट विवर्तनिक, यानी प्लेट टेक्टोनिक क्या है। प्लेट टेक्टोनिक क्या है? तो प्लेट के प्रकार देखो, प्लेट टेक्टोनिक में क्या पढ़ना हमें? प्लेटों का प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लेट्स जो हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा संरचना, उनका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, उनके मार्जिन्स कैसे हैं, किनारे, इन सब की स्टडी प्लेट विवर्तनिक कहलाता है। इन सब की स्टडी क्या क्या? प्लेटों के प्रकार, उनकी संरचना, उनके किनारे, जो मार्जिन्स है, इन सब का अध्ययन ही क्या कहलाता है? प्लेट विवर्तनिक कहलाता है। नेक्स्ट, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार प्लेटों में गति होती है। देखिए, इस थ्योरी के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेटों में क्या होती है? गति। प्लेटें गति करती है, मोशन या वेलोसिटी उसमें होती है, तो प्लेटों में गति होती है। इस आधार पर प्लेटों के किनारों की जो किनारे हैं वो 3 तरह के या 3 प्रकार के, तो कितने प्रकार के होते हैं प्लेटों के किनारे? प्लेटों के किनारे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्लेटों के किनारे 3 कौन कौन से हैं? अपसारी जो किनारा है इसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट, मार्जिन, और अभिसारी जो किनारा है इसको कहेंगे हम कन्वर्जेंट, मार्जिन। ठीक है, तो अब देखिए, अब देखते हैं प्लेटों के किनारे मेनली 3 प्रकार के होते हैं। प्लेटों के किनारे मेनली कितने प्रकार के? 3 टाइप्स, 3 प्रकार के। पहला है अपसारी, जिसको अंग्रेजी में हम डाइवर्जेंट मार्जिन के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारे पास है अभिसारी किनारा, अभिसारी जिसको हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट मार्जिन। और तीसरा हमारे पास है संरक्षी, जिसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव मार्जिन। ठीक है, तो 3 प्रकार के। अब आते हैं अपसारी। अपसारी का मतलब जब 2 प्लेटें दूर दूर जाए तो उससे बीच में क्या होगा? बीच में जैसे ही दूर जाएगी तो अंदर से जो मैग्मा है वो बाहर की ओर आएगा। इसका मतलब ये दोनों किनारे जो दूर जा रहे हैं अपसारी किनारे कहलाते हैं। फिर आता है अभिसारी किनारा, जब 2 प्लेटें पास पास में आती है इस तरह से, और उनमें हैवी जो प्लेट है वो उसका क्या होगा? सबडक्शन होगा, शेपण होगा, नीचे जाएगी, और हल्की प्लेट का ऊपर की ओर उठाव होगा कुल मिलाकर। तो यहां पर ये कहलाता है अभिसारी, जब दोनों आपस में पास पास में आती है। तीसरा आता है संरक्षी। संरक्षी का मतलब जब 2 प्लेटें आपस में अगल बगल खिसक जाए, एक इधर एक इधर इस तरह से, यानी लेटरल। जब भी ये लेटरल मोशन करे या खिसके तो इससे जो होगा वो क्या होगा? वो होगा संरक्षी किनारा। तो 3 किनारे होते हैं प्लेटों के। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास अपसारी। देखिए क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट। क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट। जब भी अपसारी है इसका मतलब हमारे पास है डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट मार्जिन। बस यही था। अपसारी जो किनारा है इसका मतलब जब भी प्लेटें दूर जाएगी। अब देखिए इसको पढ़ के देखते हैं, स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, जैसा कि ये दिखाया गया है। दोनों में स्प्रेडिंग हो रहा है। स्प्रेडिंग मतलब है प्रसार हो रहा है, प्रसार मतलब फैल रहे हैं। तो यहाँ स्प्रेडिंग हो रहा है और ये स्ट्रक्चर ये बताता है कि हाँ ये दोनों प्लेटें दूर दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर दूर गति करती है, कैसे दूर जा रही है, तो उनके बीच मैग्मा एकत्रित होकर नई भूप्रपटी का निर्माण कर लेगा। तो अंदर से क्या आएगा? मैग्मा आएगा, और ऊपर क्या बना लेगा? नई भूप्रपटी या क्रस्ट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो जैसे ही नई क्रस्ट आई, नई क्रस्ट बन गई है हमारे पास ऊपर लावा से, जैसे ही ज्वालामुखी उद्गार होता है। अब इसका मतलब पहले वहां पर कुछ था नहीं, अब बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? निर्माण या रचना। पहले था ही नहीं, अब उसका निर्माण या रचना हो गई है। इसका मतलब इसको क्या कहते हैं? रचनात्मक या निर्माणात्मक किनारा भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव मार्जिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो देखिए हमारे पास जो डाइवर्जेंट मार्जिन है उसको किस नाम जाना जाएगा? कंस्ट्रक्टिव मार्जिन के नाम से भी जाना जाता है। जब महासागरीय क्षेत्र में अपसरण, अब ये कहां होता है? जब भी महासागरीय जो क्षेत्र होता है उसमें जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसका मतलब जो महासागरों के नितल है वो फैल रहे हैं, तो फैल रहे हैं तो दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है? लावा निकल रहा के आ रहा है। तो जब महासागरीय क्षेत्र में अपसरण होता है, अपसरण मतलब डाइवर्जेंट, जब भी डाइवर्जेंस हो रहा है तो महासागरीय कटकों का निर्माण, अंदर से लावा निकल के आएगा। ठीक है, और उससे क्या बन जाएगा? कटक। कटक किसको कहते हैं? महासागरों में डूबे हुए पर्वतनुमा संरचनाओं को कटक कहते हैं। तो इनका निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक जो कटक है इसका सटीक उदाहरण है, जिसमें क्या हो रहा है?
बार बार में वो प्लेटें दूर जा रही है और अंदर से क्या निकल के आ रहा है, लावा निकल के आ रहा है, मैग्मा निकल के आ रहा है और लावा के रूप में वो जम रहा है। इसका मतलब वहां पर एक कटक का निर्माण हो गया। इसका ये बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है जो बहुत बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे हम देखते हैं अभिसारी किनारा, जिसको क्या कहेंगे हम, कन्वर्जेंट। क्या कहेंगे बच्चों, कन्वर्जेंट मार्जिन। यानी ये जो है अभिसारी, दोनों प्लेटें क्या होगी, पास पास आएगी, इसको कहेंगे अभिसारी। जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर आ रही है, दोनों आपस में पास पास में आ रही है, दोनों में कोई ना कोई, जब कंपेयर करेंगे दोनों प्लेटों में तो कंपेरेटिवली एक प्लेट कैसी होगी, भारी होगी, एक हल्की होगी। तो जो भारी होगी, जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया नीचे की ओर जाना और ये इसकी ऊपर की ओर उठाओ, इसका मतलब ये प्लेट नीचे जा रही है तो सबडक्शन हो रहा है। इस वाली प्लेट को हम क्या कहेंगे, इसको हैवी, भारी प्लेट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, इसको भारी प्लेट कहेंगे। और ये वाली प्लेट कैसी होगी, इससे हल्की होगी। तो हल्की प्लेट के नीचे कौन चला गया, भारी प्लेट। भारी प्लेट का क्षेपण होता है, सबडक्शन होता है हल्की प्लेट के नीचे। बस यही बात हमें ध्यान रखनी है। जब दो प्लेट एक दूसरे के निकट आती है तब ऐसी गति अभिसरण गति कहलाती है। वह ऐसी प्लेटों को अभिसरण प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अभिसरण। इन दो प्लेटों के बीच वाले किनारों को अभिसरण किनारा, ये दोनों के बीच का जो किनारा है ये वाला, इसको क्या कहा हमने, इसको कन्वर्जेंट मार्जिन के नाम से जानते हैं। जब महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट आपस में, एक महाद्वीप की प्लेट है, एक महासागरीय प्लेट है, दोनों जब प्लेटें पास पास में आएगी तो महासागरीय प्लेट हैवी होती है। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उसका वॉल्यूम कम होता है। जबकि महाद्वीपीय जो प्लेट है उसकी डेंसिटी कम होती है, वॉल्यूम ज्यादा होती है, इसका मतलब मोटी। और महासागरीय प्लेट पतली। तो हैवी कौन हुई, महासागरीय। महासागरीय प्लेट का क्या होगा, सबडक्शन होगा, नीचे की ओर क्षेपण होगा। नीचे जैसे ही जाएगी तो नीचे जो पदार्थ है इसका, जो ऊपर प्लेट के रूप में था, जैसे नीचे जाएगी तो ये क्या होगा, नीचे के टेम्परेचर से पिघल जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगा। जब महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट आपस में टकराती है तो महासागरीय प्लेट, देखो महासागरीय प्लेट का घनत्व क्या है, ज्यादा, तो अधिक घनत्व वाली है और भारी है। जब भी ज्यादा घनत्व होगा तो भारी होगी, इसके कारण हल्की प्लेट। हल्की प्लेट कौन सी है, महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय जो प्लेट है, कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है, वो कैसी है, हल्की। के नीचे क्या हो जाता है, शेपण हो जाता है, शेपित हो जाती है, सबडक्शन। आप समझ में आ गया होगा, हो जाता है। इसे विनाशात्मक किनारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको, विनाशात्मक, मतलब डिस्ट्रक्टिव मार्जिन के नाम से भी जानते हैं। विनाश हो गया, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन भी इसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभिसारी का मतलब डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। तो ये देखिए, ये जाएगी तो यहाँ पर इसका क्या होगा, ये जो किनारा है ये क्षैपित हो जाएगा, एक समय में ये क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। इसका मतलब बेनी ऑफ जॉन में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, जैसे ही नीचे जाएगा दबाव बनाएगा और ज्वालामुखी फटने की क्रिया या जो भी है इस प्रकार की घटनाएं होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तीसरा किनारा है संरक्षी किनारा। थर्ड हमारे पास कौन सा है, संरक्षी यानी कंजर्वेटिव। तीसरा कौन सा हमारे पास बच्चों, कंजर्वेटिव, या इसी को हम ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्म मार्जिन या कंजर्वेटिव मार्जिन के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, मतलब लेटरल इन दोनों में, जैसे ही दोनों आपस में क्या कर रही है, लेटरल स्लाइडिंग कर रही है, एक इधर एक इधर, इस तरह से। तो लेटरल स्लाइडिंग, या देखिए लेटरल स्लाइडिंग हो रहा है इन दोनों प्लेटों में, अगल बगल खिसकना अपनी भाषा में कहे तो। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे से कैसे जा रही है, पैरेलल, समानांतर जा रही है, क्षैतिज गति कर रही है, नहीं लेटरल स्लाइडिंग कर रही है, तब उसे रूपांतर सीमा, या इसी को हम संरक्षी, रूपांतर मतलब ट्रांसफॉर्म यानी रूपांतर, और इसका संरक्षी कंजर्वेटिव, तो ये कहा जाता है। अर्थात इसमें प्लेट एक दूसरे के अगल बगल खिसकती है। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास ब्रंस। सैन एंड्रियास ब्रंस जो है वो कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया जो है हमारे पास में, कैलिफोर्निया और हमारे पास मैक्सिको अमेरिका वाला जो पार्ट है उनके बीच में सैन एंड्रियास ब्रंस। इसका मतलब एक प्लेट अगल बगल खिसक रही है। इससे पहले वाली स्लाइड का एग्जाम्पल आप देखिए, हमारे पास था अभिसरण, और इसका एक सटीक एग्जाम्पल है पेनिनसुलर ऑफ इंडिया, प्रायद्वीपीय भारतीय जो प्लेट है और यूरेशियन जो प्लेट है, उन दोनों का एक सटीक उदाहरण है कि हमारे पास जो यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते हुए इस पे टक्कर मार रही है, और इंडियन प्लेट हैवी है, इसके कारण इंडियन प्लेट का सबडक्शन हो रहा है। जब ये नीचे जा रही है तो इधर से माउंटेन, जैसे कि हिमालय पर्वत का उठाव यानी उसका उत्थान हो रहा है। तो ये इसका एक सटीक एग्जाम्पल था। अगले का हमने देख लिया सैन एंड्रियास ब्रंस, ठीक है, ये भी इसका सटीक एग्जाम्पल है। देखिए हमारे पास जो प्लेट है उसका क्षेपण क्या होता है, तो ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये महासागरीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट आगे बढ़ रही है, और ये कोई महाद्वीप है, तो महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट क्या होगा, महासागरीय प्लेट हैवी होगी, हैवी होने के कारण नीचे जाएगी यानी ये सबडक्शन होगा। और जैसे ही इस एरिया में चली गई तो यहां पर क्या होगा,
यहाँ पर जैसे जाएगी टेम्परेचर हाई होने के कारण ये प्लेट पिघल जाएगी, और जैसे ही पिघलेगी तो उसका जो जो सिलिका है, उसकी जो मिट्टी है, जो भी उसका मृदा का पार्ट है या जो प्लेट है वो पिघल जाएगी। तो ये क्या करेगा, अंदर मैग्मा के रूप में जम पिघल के और तैयार हो जाएगा, और एक समय में ये क्या करेगा, ये ज्वालामुखी या कोई वलित फोल्डेड माउंटेन या क्या बना देगा, कोई न कोई फोल्डेड माउंटेन का निर्माण कर देता है। क्या बना देगा, यहां पर ये फोल्डेड माउंटेन का निर्माण कर देता है। जैसा कि इसका एक अच्छा एग्जांपल अभी देखा था हमने, भारत यानी इंडियन जो प्लेट है, पेनिनसुलर ऑफ इंडिया, प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट हैवी और यूरेशियन प्लेट हल्की है, तो दोनों में टक्कर मारने के कारण यहां पर ये माउंटेन बना, कौन सा, हिमालय। ठीक है, तो फोल्डेड हिमालय जो है वो कैसा है, वलित पर्वत है, इसका निर्माण हो जाता है। या कभी कभी यहां से ज्वालामुखी भी फट जाते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, ज्वालामुखी का फटना भी इसी का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट आप देखिए, यहां पर हमारे पास जो दिखाया गया है, इसका मतलब है कि अंदर से जो लावा है वो पिघल के ऊपर की ओर आएगा। जैसे आएगा तो अब यहां से आने के बाद में, क्योंकि हमारे पास ये क्रस्ट वाला पार्ट है, तो ये इसको बाहर जाने नहीं देगा, ऐसे में ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। जब ये दोनों इधर जाएंगे तो ये प्लेट को भी खिसकाएंगे, यानी इसके साथ में प्लेट भी क्या होगी, खिसकेगी। जैसे ही प्लेट खिसकेगी तो अंदर से क्या होगा, लावा जो है बाहर निकल जाएगा, या ये जो लावा है चला जाएगा। इसी प्रकार यहां से कोई प्लेट का ये जो नीचे का पार्ट है, लावा आ रहा है, दोनों आपस में टकराएंगे। जैसे टकराएंगे, क्योंकि ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, और जैसे ही ये आपस में इधर आएंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर। जैसे ही इधर आएंगे तो ये टकराएंगे, टकराते ही जो हैवी होगा वो क्या होगा, सबडक्शन होगा, नीचे की ओर जाएगा, और नीचे जाते क्या होगा, पिघल जाएगा। पिघलते ही यहाँ वापस अब यहाँ पर आएगा तो टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होते ही क्या होगा, वापस ऊपर उठेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये प्लूम्स चलेंगे। क्या चलेंगे बच्चों, यहाँ पर प्लूम्स चलेंगे, यहाँ पर चलेंगे प्लूम्स। अब ये प्लूम्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ऊपर की ओर चलने वाला हॉट प्लूम्स, एक नीचे की ओर आने वाला कोल्ड प्लूम्स। तो ये वाला जो है वो तो क्या है, ये कोल्ड प्लूम्स है, और ये हॉट प्लूम्स है। तो हॉट एंड कोल्ड कितने प्रकार के हुए, दो, हॉट और ये कोल्ड प्लूम्स। ठीक है, अब यहां देखिए हमारे पास में ये जो भाग है ये ऊपर की ओर उठ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, यहां पर जैसे ही ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब असेंडिंग। क्या हो रहा है यहां पर, असेंडिंग, असेंडिंग। ठीक है, और यहां पर जैसे नीचे आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये डिसेंडिंग। यहां पर क्या हो रहा है, डिसेंडिंग हो रहा है। इसका मतलब उठते और गिरते, उठते और गिरते, ऊपर की ओर उठ रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। ये इस तरह से ये जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है वो पिघल जाएगा जाके। ठीक है, नीचे की ओर आएगा डिसेंडिंग, और ये हो जाएगा असेंडिंग। इस तरह से ये निर्माण होता है, और ये प्लेटें खिसकती है। ये प्लेटें दोनों दूर जाएगी तो अंदर से लावा निकल के आएगा, ये दोनों प्लेटें पास में आएगी तो सबडक्शन होगा, तो कोई ना कोई माउंटेन का निर्माण हो जाएगा, किसी न किसी पर्वत का निर्माण हो जाएगा, किसी भी प्रकार का। ठीक है, और यहां पर क्या बन जाएगी, ये जैसे नीचे जाएगा तो यहाँ पर ट्रेंच बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों, यहाँ पर ट्रेंच, यहाँ पर खाई बन जाती है, गर्त, गड्ढे, खाई, कुछ भी कह सकते हैं, जो जो भी हमारे पास, तो ट्रेंचेस का निर्माण भी यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर तो सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर लावा निकलता रहेगा, ज्यादा ऊंचा नहीं जाएगा और वहीं पर जम जाता है। तो ये था हमारे पास में मेनली जो हमारे पास में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसका जो मेन पार्ट है वो ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आज हमारी ये क्लास फिर से कंप्लीट है। जैसा कि समय समय पर आपके सामने मैं कई ज्योग्राफी की क्लासेस लेकर आता हूं प्यारे बच्चों, इनको आप पढ़ते रहिए, कहीं न कहीं ये आपके जीवन में, आपके कंपटीशन एग्जाम्स में बेहद उपयोगी होगी। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए। थैंक यू।